मर्सिनरी बताया मैंने कि वन हु डज अ थिंग ओनली फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी वह जो क्या कर सकता है भाई, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, उसे बोलते हैं मर्सिनरी बोलते हैं। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे भाई? आपने देखा मर्सी, मर्सी, ठीक है, इस पहले लेंगे फिर भी आप उसे याद रखेंगे मर्सी, यानी जिसके अंदर क्या, ये इतना हराम व्यक्ति है या इतना क्या है भाई आपका क्रूशल है कि इसके अंदर क्या मर्सी ही नहीं है, तो इसे सिर्फ पैसे दे दो, इसके अंदर कोई मर्सी नहीं, कुछ भी कर सकता है। यानी इसने क्या करा भाई, इसे 4 साल के या 2 साल की लड़की को मारने के लिए कहा गया, उसने पैसे के लिए क्या करा, उसे भी मार दिया। आपने देखा भाई हिंदी मूवीज में क्या करते हैं भाई, गुंडे क्या होते हैं भाई, वे कैसे होते हैं, उन्हें पैसे दो और काम करो, तो वे क्या होता है, उनके अंदर कोई मर्सी नहीं होती है, उन्हें कुछ भी काम दे दो वो कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं मर्सिनरी, यानी जो पैसे के लिए क्या कर सकता है भाई, कुछ भी कर सकता है भाई। कैसे याद रखा भाई हमने? हमने देखा मर्सिनरी यानी जिसके अंदर पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, तो आपने देखा जिसके अंदर मर्सी नहीं होगी उसे तुम पैसे दो वो कुछ भी कर सकता है, तो यानी मर्सिनरी वह व्यक्ति होता है जो पैसे के लिए क्या कर सकता है भाई, कुछ भी कर सकता है। आगे देखते हैं भाई। अब आगे बोला लास्टिंग वन डे, यानी जो बहुत ही क्षणिक समय के लिए रहता है, यानी क्षणिक समय का मतलब है टेम्परेरी, क्या बोलते हैं भाई, टेम्परेरी आ जाएगा भाई। तो टेम्परेरी का मतलब क्या होता है भाई, इफेमरल, और इसका क्या बोलते हैं हम, टेम्परेरी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको सिनोनिम्स में आ जाए तो इफेमरल का मतलब टेम्परेरी होता है। ठीक, टेम्परल, इफेमरल, क्या बोलते हैं भाई, इफेमरल। इफेमरल क्या होता है भाई आपका, जो बहुत ही क्षणिक समय के लिए, यानी टेम्परेरी को बोलते हैं हम इफेमरल, यानी लास्टिंग वन, यानी जो बहुत ही कम समय के लिए रहता है, यानी टेम्परेरी तो है भी काफी कम, टेम्परेरी क्या बोलते हैं भाई, ये तो छुट जाएगा, टेम्परेरी यानी काफी कम समय के लिए, तो सब बोलते हैं इफेमरल। आगे देखते हैं। अब इसने बोले इजिली ब्रोकन, यानी जो क्या है आपका आसानी से टूट जाए, आसानी से टूट जाए, तो उसे बोलते हैं हम आपका फ्रजाइल, फ्रजाइल, क्या बोलते हैं, फ्रजाइल, जाइल, कि फ्रजाइल यानी नाजुक चीज, उसे क्या बोलते हैं, जो आपकी आसानी से चीजें टूट जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम फ्रजाइल बोलते हैं भाई। आगे देखते हैं। अब स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिटर्न होम, होम सिकनेस, यानी इसे क्या आता है भाई, जिसको घर की सबसे ज्यादा याद आती है, यानी होम सिकनेस का मतलब जिसे घर की याद आती है, तो उसे बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। ठीक है, ये तो आपने क्या पढ़ा होगा भाई, आपने इंस्टाग्राम वाले को सबसे ज्यादा पता होगा भाई, वे वर्ड यूज करते हैं, या आपने ज्यादातर मूवीज में भी देखा होगा नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब है घर की याद जिसे आती है भाई, घर की याद, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिटर्न होम, यानी वापस घर जाने के लिए उसकी बहुत इच्छा हो, और होम सिकनेस, होम सिकनेस का मतलब जिसे घर की आ रही है बहुत याद होती है, तो उसे बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या है भाई आपका, जिसे घर की याद आती है भाई आपकी, अतीत प्रेम। आगे देखिए, एबल टू अडेप्ट वन सेल्फ रेडिली टू मैनी थिंग, यानी यानी उसमें एबिलिटी है जो अपनी हर स्थिति के साथ क्या कर लेता है भाई, अपनी हर स्थिति के साथ क्या कर लेता है भाई, उसे ढाल लेता है। भाई खुशी की स्थिति है ये तो ना उसकी उसकी तरह डाल लिया, गम की स्थिति है ये ना व्यक्ति ना उसकी तरफ क्या उसकी तरफ तालमेल बिठा लिया है भाई। आपके क्या है भाई, कुछ ज्यादा बुरी स्थिति है ये तो है ना, उसकी तरह भी क्या कर लिया, अपना आपको तैयार कर लिया, मतलब जो हर स्थिति के लिए अपना आपको जल्द से जल्द तैयार कर लेता है, उसे बोलते हैं वर्साटाइल बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, वर्साटाइल। जैसे एबल टू अडेप्ट, अडेप्ट वन सेल्फ रेडली टू मैनी थिंग्स, यानी जो आप एबल, एबल होता है किस लिए भाई, अडेप्ट का मतलब तालमेल बिठाने के लिए, रेडली का मतलब तेजी से, मैनी थिंग्स यानी आपको किसी भी चीज के साथ तेजी के साथ क्या कर सकता है भाई, तालमेल बिठा सकता है, उसे बोलते हैं वर्साटाइल। तो वर्साटाइल को आप कैसे याद कर सकते हैं भाई, आपने देखा होगा भाई वर्साटाइल, इसमें टाइल आया हुआ है, टाइल। अब आपने देखा होगा, अगर आपके आपके घर में कौन आया हुआ है ऐसे भाई, आपके घर में ऐसा कौन आया हुआ है, या आपके घर में ऐसा कौन आया हुआ है अभी? ठीक है, तो अब आपने देखा आपकी टाइल कैसे आती है भाई, आपकी ये चकोर टाइल आती है, तो अब आपने देखा आप इस टाइल को इसके साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं अभी काट के, आप इसके साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं अभी। अब आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ सुराख सुराख उसमें क्या करना है, होल करना है किसमें, टाइल में, तो आप इसमें सिर्फ होल कर सकते हैं, आपकी क्या भाई आउटलाइन पाइपलाइन में उसे फिट करने के लिए, आपने देखो किचन में क्या करते हैं आउटलाइन पाइप के लिए फिट करने के लिए, यानी टाइल को हम अपने घर में जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से काट कर क्या कर सकते हैं भाई, एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इससे क्या याद रखेंगे भाई, मैंने बताया कि वैसा कि वह व्यक्ति जो अपने क्या कर सकता है भाई, किसी भी चीज के साथ आसानी के साथ क्या है, तालमेल बिठा लेता है,
तो सब बोलते हैं वर्साटाइल बोलते हैं। और वर्साटाइल किसे बोलते हैं भाई, कि आपके घर में जो आपकी टाइल होती है, आप टाइल को क्या कर सकते हैं भाई, टाइल को किसी भी तरीके से काट कर किसी भी एंगल से आप उसे क्या कर सकते हैं भाई, अपने फिट कर सकते हैं। तो टाइल को आप किसी भी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह वह व्यक्ति जो अपने साथ क्या कर सकता है भाई, किसी भी स्थिति के साथ तालमेल बिठा सकता है। अब आपका जाएगा द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ एट अ टाइम। ठीक है, ये 3-4 बढ़ाएंगे कि क्या रखा भाई, एक टाइम में एक ही वाइफ हो, एक टाइम में एक ही हस्बैंड हो, या फिर एक टाइम में एक से ज्यादा वाइफ हो, एक से ज्यादा हस्बैंड हो। ठीक है, ये बहुत सारे वर्ड है, ये आपको सारे क्या भाई हो जाएंगे भैया। अब आगे द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग, तो सब बोलते हैं भाई मोनोगैमी। क्या बोलते हैं भाई, मोनोगैमी बोलते हैं। मोनोगैमी किसे, जो एक समय में क्या रखता है भाई, जिसके पास एक वाइफ होती है, जिसके समय एक ही गेम होते हैं। तो आप ध्यान रखना हमेशा जहां भी होगा मोनो, मोनो का मतलब होता है सिर्फ एक। आपको वर्ड पता नहीं, लेकिन आपने दिख गया मोनो, तो हमेशा ध्यान रखना मोनो का मतलब ही होता है आपका एक। ये सफिक्स है आपका मोनो, जैसे मैंने आपको बताया था मिस। ठीक है, मिस एक क्या बढ़ाया था आपका, मिस सफिक्स आया था, यानी जिसके आगे मिस लग गया था उसका मतलब क्या होता है भाई, नेगेटिव साइन देता है। क्या सेंस देता है भाई, आपकी नेगेटिव सेंस देता है भाई। एक मिनट करना, ये थोड़ा एरर आ गया, देख। ठीक है भाई, प्रैक्टिस अपन भाई, इसकी एक होती है मोनो, तो मैंने बताया। तो मोनो का जो सफिक्स होता है इसका मतलब होता है आपका एक। क्या होता है भाई, एक। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है भाई, आपका एक होता है। जहां भी आपको मोनो दिख जाएगा, आपको कोई वर्ड याद नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा एक ही बात हो रही है, तो उसका मतलब मोनो आएगा उसका। ठीक है, और गैमी का मतलब ये आपके किससे होता है भाई, ये तो होता है आपका शादी से रिलेटेड होता है। शादी से क्या होता है, शादी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यानी जिसकी क्या आ जाएगी भाई, एक टाइम में एक ही वाइफ होती है, उसे बोलते हैं हम आपकी पोलीगैमी बोलते हैं। ठीक है, आप वाइफ के लिए याद रख लेना या हस्बैंड के याद रख लेना, एक वर्ड याद रखना, दूसरे वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे रखते हैं मोनोगैमी, यानी वाइफ ही तो क्या बजाती है आपकी, गेम गेम खेलती है भाई आपके साथ। या आपकी आपने देखा भाई, अभी ड्रम वाले चला था केस भी आपका, उत्तर प्रदेश में ड्रम वाला केस चला था। तो आप क्या कर रहा था, एक वाइफ ने तो क्या करा था, अपने हस्बैंड को ड्रम में बंद कर दिया था। तो यानी क्या कर रहा था भाई, वाइफ ने किसका गेम बजा दिया था, आपका भाई हस्बैंड का। तो आप गेम से भी याद रख सकते हैं। तो गेम कौन खेलते हैं भाई, आपकी वाइफ खेलती है। और मोनो का मतलब क्या होता है भाई, एक होता है। तो यानी जिसकी एक वाइफ होती है एक ही टाइम पर, उसे बोलते हैं हम की मोनो गेम। क्या बताया मैंने, मोनो गेम, यानी जिसकी एक टाइम पर एक ही वाइफ होती है उसे बोलते हैं मोनो गेम। आप कैसे, मोनो का मतलब ये होता है, और गेम से मतलब कौन बजाती है आपकी वाइफ बजाएगी, तो इसका मतलब मोनो गेम ही आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स। ठीक है, यानी अब एक जिसकी एक वाइफ थी वो तो मोनोगैमी था। अब जिसकी दो वाइफ आ जाएगी, उसकी फिर दो का मतलब बाईस आता है भाई आपका। क्या आ जाएगा भाई, बाय आ जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान रखना जिसके आगे बाय आ जाएगा। अब बाय का रिलेटेड आपका दोष है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना भाई, आपका ट्राई, जिसमें ट्राई आ जाता है अभी। आपका ट्राई क्या होता है भाई, तीन से होता है भाई, तीन चीजों से। जैसे आपका ट्राइंगल आएगा, ट्राइंगल में क्या होता है भाई, तीन साइड होती है आपकी। आपका ट्राइपॉड आ जाएगा। ठीक है, ट्राइपॉड में भी क्या करते हैं, उसकी तीन टांग होती है, ऐसी करके उसे स्टैंड करते हैं। तो ऐसी मोनो का मतलब एक होता है, बाई का मतलब दो होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है, क्वाड का मतलब चार होता है। तो ये उसी उसके लिए बता रहा हूँ कि आपको पता नहीं, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या आपको पता लगा दो की बात आ रही है, दो के मतलब बाई क्या आ रही है, बाई आएगी। तो इसलिए, और गेम तो मैंने आपको बताया था, गेम कौन खेलती है आपके साथ, वाइफ खेलती है, यानी दो वाइफ आ जाएगी बस। बाई गेमिंग का मतलब आपकी दो वाइफ आ जाएगी। आगे चलते हैं अभी। अब उसने बोला है अभी द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, यानी एक समय में किससे ज्यादा भाई, आपकी एक से ज्यादा वाइफ के साथ क्या करो भाई, आपने रिश्ते रखे हुए। यानी एक टाइम पर एक से ज्यादा क्या रखे हुए भाई, आपने
रिश्ते रखे हुए, आपकी एक से ज्यादा वाइफ है, तो उसे बोलते हैं पॉलीगैमी। ठीक है, पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? पोली का मतलब भी बहुत सारा होता है अभी। ठीक है, पोली का मतलब भी क्या होता है? बहुत सारा। पोली का मतलब भी क्या होता है? बहुत। और गैम का तो मतलब ही बताया मैंने आपको, किससे होता है भाई? वाइफ से होता है। तो वाइफ क्या आ जाएगा? जिसकी भाई एक समय में एक से क्या हो भाई, एक से ज्यादा क्या हो भाई आपकी वाइफ हो, तो उसे बोलते हैं पॉलीगैमी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब इसने बोला है मोर देन, अभी हस्बैंड वाला आगे। तो मैंने आपको बताया, आप सिर्फ वाइफ वाले याद कर लोगे तो हस्बैंड वाले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपके। भाई आपको पता है अगर वाइफ से रिलेटेड है तो उसमें क्या आएगा? आपका गैम आएगा, GAM गैम आएगा। अब एक दो वाइफ है तो उसके आगे आपके सफिक्स लग जाएंगे, वो आपको मैं अभी बता देता हूँ भाई। मैंने बताया अगर क्या हो भाई, जिसकी एक टाइमर एक ही वाइफ होती है, तो एक टाइम के लिए क्या आता है? एक के लिए आता है आपका मोनो, और वाइफ के लिए आता है गैम, यानी मोनो गैम आ जाएगा। अगर एक व्यक्ति की एक समय पर क्या हो भाई, दो वाइफ हो, तो वो क्या जाएगा? अब आपका आ जाएगा, दो के लिए क्या बताया था मैंने? बाई। और वाइफ के लिए आया था गैम, यानी बाय गैम आ जाएगा। फिर तीन के लिए बताया, यानी एक से अब क्या हो गए, एक समय पर एक से ज्यादा क्या हो गए आपकी वाइफ हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? एक से ज्यादा के लिए, यानी पोलीगैमी। पोली का मतलब बहुत सारे। क्लियर हो गया भी? आपका था मोनोगैमी एक वाइफ, बाईगैमी दो वाइफ, पोलीगैमी यानी एक से ज्यादा वाइफ एक ही समय पर। ठीक है ना? तो अब आ जाएगा प्रैक्टिस ऑफ मैपिंग। अभी आ जाएगा बस, वन की हो रही है तो वन के लिए तो हो जाएगा मोनो, और हस्बैंड के लिए एंड आ जाएगा बस, तो पोली एंट्री आ जाएगा। पोली एंट्री है तो मिक्स, अच्छा सॉरी, ये मोर लगा ना मोर, मैंने सोचा एक वाइफ एक हस्बैंड के लिए आया, तो मोर आया है वन हस्बैंड। यानी आप क्या कर सकते हैं? जैसा हम एक से ज्यादा वाइफ रख सकते हैं, ऐसी वाइफ भी तो एक से ज्यादा हस्बैंड रख सकती है। तो उसी प्रकार एक समय पर एक से ज्यादा हस्बैंड के लिए क्या कहते हैं भाई? एक से ज्यादा हस्बैंड है तो एक से ज्यादा के लिए क्या था आपका? पोली। और हस्बैंड के लिए आ जाएगा एंड। मैंने बताया भाई, इसलिए सफिक्स आपको याद रखेगा भाई। आपका पोली से समझ जाएगा बहुत से रिलेटेड है। अब आपका गैमी तो नहीं आया हुआ, यानी वाइफ नहीं है, आपका एंड आया हुआ है। तो एंड से आप क्या याद रख सकते हैं भाई? मैन याद रख सकते हैं, मैन याद रख सकते हैं, या हस्बैंड याद रख सकते हैं। ठीक है, यानी एक से ज्यादा हस्बैंड एक ही टाइम पर, उसे बोलते हैं पॉलीगैमी। तो आपको पोली का तो बहुत सारे, और एंड से आप क्या रखते हैं भाई? हस्बैंड याद रख सकते हैं भाई। आगे देखते हैं। इसने बोला अ हेटर ऑफ वुमेन काइंड, यानी वो है व्यक्ति जो आपका किससे नफरत करता है भाई? आपका वुमेन काइंड से क्या करता है भाई? नफरत करता है भाई। तो उसे बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट। क्या बोलते हैं? मिसोगाइनिस्ट। अ हेटर ऑफ वुमेन काइंड, यानी जो वुमेन काइंड से क्या करता है भाई? नफरत करता है। तो वही आपका सफिक्स आ गया जो मैं आपको बता रहा था भाई, कि आपको पता है जहां कर भी मिस दिख जाएगा तो इसकी क्या जाएगी भाई? हमेशा नेगेटिव सेंस जाएगी। कैसी जाएगी भाई? नेगेटिव सेंस। ये नेगेटिव मीनिंग होता है इसका। ठीक है, अब आपको मिस दिख गया। और गाय का आपको मैंने बताया था भाई, गाय, गाय साहब देखा होगा आपके जो डॉक्टर जो किससे रिलेटेड होते हैं आपके भाई? फीमेल से रिलेटेड होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? गाय कनोलॉजिस्ट। तो उसमें भी गाय आता है। तो यहाँ इसका मतलब है जहां पर भी गाय दिख जाएगा आपको, किससे रिलेटेड होगा? वो वुमेन से रिलेटेड होगा। और मिस का मतलब क्या है? आपका नेगेटिव वर्ड होगा, यानी नेगेटिव सेंस देगा। तो आपने देखा यहाँ पर हेट की बात हो रही है, और वो भी किसकी? भी वुमेन की। तो हेट के लिए आपका आ जाएगा मिस आ जाएगा, और गाय किससे रिलेटेड होता है? आपका वुमेन से रिलेटेड होता है। तो ये आ जाएगा आपका मिसोगाइनिस्ट आ जाएगा। मिसोगाइनिस्ट अ हेटर ऑफ वुमेन काइंड, काइंड यानी जो वुमेन से क्या करता है? हेट करता है, उसे बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट। तो इसको मैंने ऐसे बताया कि गाय से किससे रिलेटेड होगा भाई? मिस से। वो आपका वुमेन से रिलेटेड होता है, और मिस का मतलब क्या होता है? आपका नेगेटिव वर्ड होता है। तो यानी वुमेन के बारे में तो बात है, लेकिन उसके बारे में क्या बात है? आपकी हेट बात है, यानी नेगेटिव बात कह रहे हो आप। अब आप क्या कह रहे हो? एक नेगेटिव बात कह रहे हो, किसके बारे में? वुमेन के बारे में। लेकिन आपको नहीं पता क्या कह रहे हो। अगर आपको ऑप्शन में देखोगे तो आप पढ़कर समझ जाएगा कि वुमेन के बारे में एक ही सेंटेंस नेगेटिव कह रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है ना? तो मीसो गाइनिस आ जाएगा, जो किससे नफरत करता है आपका भाई? जो आपकी वुमेनिस से नफरत करता है। अब दूसरा आ जाएगा जो वुमेन से क्या करता है भाई? आपकी प्यार करता है, उसे बोलते हैं फिलेंडर। क्या बोलते हैं भाई? फिलो सॉरी, फिलो फिलोसाइनिस्ट बोलते हैं। फिलोसाइनिस्ट, देखो स्पेलिंग सही है या इसकी गलत है? फिलोसाइनिस्ट। हमें तो यार था फिलोगाइनिस्ट होगा, फिलोसाइनिस्ट नहीं आएगा भाई। मैंने तो कहा था ना भाई, वुमेन के लिए क्या आता है भाई? वुमेन से रिलेटेड के लिए गाय आता है भाई, तो इसलिए है गाय नहीं आएगा। तो ये फिलो जी वाई।
तो ये एस नहीं, ये आप जी, जी से जी बना लेना, जी क्या कर लेना, इसकी जगह जी कर लेना भाई, जी। फिलोगाइनिस्ट आएगा, फिलोगाइनिस्ट। देखो विजिबल है आप लोगों को भी, ठीक है। मैंने सिर्फ ये बताया कि आपका जो ओ के बाद आपको जी लगा लेना है, ठीक ठीक है। फिलोसाइनिस्ट नहीं होता, फिलोगाइनिस्ट होता है। तो आपको बताया भाई गाय किससे रिलेटेड होगा, भाई आपका वुमेन से रिलेटेड होगा, आपने जैसे पीछे वाला देखा। और मिस किससे था, नेगेटिव है, यानी वुमेन के बारे में नेगेटिव बात है, तो क्या आ जाएगा आपका भाई, मिसोगाइनिस्ट आ जाएगा। अगर आप वुमेन के पॉजिटिव सेंस कह रहे हैं, जो किससे प्यार करता है भाई, वुमेन से प्यार करता है, तो वुमेन काइंड से प्यार करता है, उसे बोलते हैं फिलोगाइनिस्ट। आप गाय से समझ सकते हैं कि वुमेन से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, ऐसी वर्ड को याद रखना है, आपको चीजों को रिलेट कर करके रखना है कि ये वाली चीज इससे रिलेटेड है और ये वाली चीज इससे रिलेटेड है यार। आगे देखते हैं। अब इसने बोला है अवर लवर एंड द कलेक्टर ऑफ बुक्स। ये तो बुक्स का आपको बहुत बहुत याद होगा भाई, बाइबिलोग्राफी क्या बोलते हैं, बाइबिलोग्राफी। ये तो भाई बहुत बार सुना होगा बाइबिलोग्राफी, या बाइबिलो फाइल बोलते हैं इसे, बाइबिलो फाइल, ठीक है ना। अब आप इसे कैसे याद रखते हैं, बाइबल। वैसे याद करने की तो आवश्यकता है, हमने इतनी बार ये वर्ड सुना होगा बाइबल। बाइबल क्या है, एक पवित्र किताब है, और जिसे क्या करते हैं, सब प्यार करते हैं। क्या करते हैं भाई, सब प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं। ठीक है, बाइबल क्या है भाई, एक पवित्र किताब है जिसे क्या करते हैं भाई, सब लोग प्यार करते हैं। तो ऐसी किताब बाइबल से आ जाए किताब, यानी वह व्यक्ति जो क्या करता है भाई, आपकी किताब से क्या करता है भाई, प्यार करता है, तो उसे बोलते हैं हम बाइबिलोग्राफी आ जाएगा भाई, बाइबिलोग्राफी। आगे देखते हैं अभी। ठीक, आगे बोला है इसमें क्या जाएगा, अ डिसीजन मेड बाय वोटिंग, यानी एक ऐसा डिसीजन जो किसके द्वारा लिया जाता है, वोटिंग के द्वारा लिया जाता है, तो उसे बोलते हैं प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड के सिनोनिम्स होता है भाई रेफरेंडम, दोनों आ सकते हैं, तो आप उसे क्लिक कर सकते हैं, प्लेबिसाइड आ जाएगा, ये प्लेबिसाइड। अब आप इसे कैसे याद रख सकते हैं कि डिसीजन जो लिया जाना है, तो कौन सी साइट पर लिया जाना है, तो साइट से याद रख सकते हैं अभी, साइट ये वाला साइट आता है ना अभी, साइट। यानी अब आप इसे ऐसे रखना कि हमें जो वोटिंग से डिसीजन लेना है, वो कौन सी साइट पर लेना है, तो आप उसे कैसे याद रखते हैं भाई, आपका कौन सी साइट पर जाना है, प्लेबी साइट। क्या बताया मैंने कि आपको जो डिसीजन किससे लिया जाता है भाई, आपका वोटिंग के द्वारा लिया जाता है, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं भाई प्लेबी साइट। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे भाई, आपको डिसीजन लेना है, तो कौन सी साइट पर लेना है, कहां पर साइट जाना है हमें, साइट पर, और वहां पर जाकर हमें क्या लेना है, डिसीजन लेना है। और डिसीजन मेड बाय वोट, यानी एक ऐसा डिसीजन जो किसके द्वारा लिया जाता है, आपका डिसीजन के द्वारा लिया जाता है, तो उसे बोलते हैं प्लेबिसाइड। तो प्लेबिसाइड कैसे याद रखेंगे आप, कि हमें कहां पर जाकर कौन सी साइट पर जाकर क्या लेना है, हमें डिसीजन लेना है, तो साइट से आप रखते हैं कि कहां पर कौन सी साइट पर जाकर हमें डिसीजन लेना है। अब आगे देखते हैं, इसने बोला अ पर्सन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आदतों से कैसा होता है भाई, आपका वुमेनिश होता है, यानी वुमेनिश हरकत करता है, तो उसको बोलते हैं इफेमिनेट। क्या बोलते हैं भाई, इफेमिनेट। क्या बोलते हैं भाई, इफे मिनट। इफे से आप कैसे कैसे याद कर सकते हैं भाई, इसे 1 मिनट। जब भी आपने देखा होगा, आपको कहीं फंक्शन में जाना होगा, तो वुमेन क्या करती है, हमेशा ही लेट करती है भाई। ठीक है, आपको क्या कहती है, बस 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट, क्या कह रहे बस 1 मिनट रुक जाओ, बस अभी आए, बस तैयार होकर, बस 1 मिनट रुक जाओ, बस अभी मैं क्या कर लो, अपने नेल एक्सटेंशन कर लो, बस 1 मिनट कर लो, बस अभी मैं अपनी क्या कर लो भाई, अपने डेंटिंग पेंटिंग कर लो मैं चेहरे की। ठीक है ना। तो अब आप एक मिनट क्या है कि वो कर दे, कहीं घंटों कर देती है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम इफे मिनट बोलते हैं। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे भाई, कि आपने बोला अ पर्सन हु इज ह्यूमैनिस्ट इन हिज हैबिट्स, यानी वह व्यक्ति जो क्या होता है भाई, आपका आदत से क्या होता है, वुमेनिस्ट होता है, तो उसे बोलते हैं हम वुमेनिस्ट। तो वो क्या बोलते हैं भाई, इफेमिनेट बोलते हैं। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं भाई, आपने देखा इफेमिनेट यानी मिनट मिनट, यानी वुमेन क्या करते रहते हैं, बस 1 मिनट करती रहते हैं, जब आपको कहीं फंक्शन में जाना होता है, तो एक एक मिनट करके क्या करते थे, वुमेनिस्ट लेट कर देती है। तो ऐसी एक व्यक्ति आपका एक दोस्त होगा, जो क्या करता है, हमेशा आपको क्या करवाता है भाई, लेट करवाता रहता है, बस 1 मिनट और 1 मिनट और। तो उस एक मिनट से आप क्या करते हैं कि उस आपके जो दोस्त में किसकी आदत है भाई, आपका रहता है उसमें वुमेन ही आदत। आगे चलते हैं अभी। यानी वन क्या आ जाएगा, फ्लेंडर आ जाएगा, यानी वन हु अम्यूजेस हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग, यानी जो
अपना आप से क्या करता है भाई, फ्लेंडर यानी स्त्री संग प्रेमी। फ्लेंडर का मतलब होता है इसका लफंगा। क्या बोलते हैं भाई, लफंगा। यानी जो क्या करता है भाई, दूसरों को छेड़छाड़ करता रहता है ना, उसे बोलते हैं लफंगा, तो उसे बोलते हैं फ्लेंडर। ठीक है, तो फ्लेंडर। तो फ्लेंडर से आप क्या याद रख सकते हैं भाई, आप इसे याद रखते हैं भाई, लफंडर। लफंडर, ठीक है ना भाई। जो लफंडर क्या करता रहता है भाई, लड़कियों के आगे पीछे घूमता रहता है, क्या करता है भाई, उन्हें भी आकर्षित करने की कोशिश करता है कि वो क्या करे, मुझसे प्यार करे, तो उसे बोलते हैं फ्लेंडर। तो आप फ्लेंडर से कैसे याद रख सकते हैं भाई, लफंडर। लफंडर लोग क्या करते हैं भाई, अपने को प्यार करवाने के लिए करते हैं, अच्छी अच्छी हरकत करते रहते हैं, यानी कैसी हरकत है, क्रिंज हरकत करते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं हम आपकी फ्लेंडर बोलते हैं। तो फ्लेंडर को आप कैसे याद रखते हैं भाई, लफंडर से आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए, इसने बोला वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यानी वह व्यक्ति जो क्या हो, जिसे लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, यानी काफी एक्सपीरियंस हो, किस समय भाई, एनी ऑक्यूपेशन, यानी किसी में भी, किसी भी टाइप के काम में क्या हो भाई, आपको काफी एक्सपीरियंस हो, तो उसको हम बोलते हैं वेटरन। क्या बोलते हैं भाई, वेटरन यानी एक्सपीरियंस, वेटरन। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं भाई, वेटर। भाई जो काम आप वेटर कर रहे हैं भाई, वेटर। आपने देखा होगा भाई, फाइव फाइव स्टार, जो फाइव स्टार में वेटर होता है, उन्हें क्या होता है, काफी एक्सपीरियंस होता है कि उन्हें सामान को कैसे डील करना है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उन्हें सामान देना है, कैसे उनसे पूछना है कि और लाना है सर, कैसे पानी के लिए पूछना है, तो सारी चीजें उसमें क्या हुई, आपकी लिखी हुई होती है। तो वेटर, तो वेटर को भी क्या होता है भाई, काफी लंबा एक्सपीरियंस होता है काम का। तो आप इसे कैसे कैसे याद रख सकते हैं कि वह व्यक्ति जिसे क्या हो भाई, लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, यानी जिसे क्या काफी एक्सपीरियंस हो, आप सीधे सीधे शब्दों में समझो, जिसे क्या हो भाई, काफी लंबा एक्सपीरियंस हो, तो उसे बोलते हैं हम वेटरन। तो वेटरन कैसा रखते हैं, वेटर को भी क्या होता है भाई, काफी लंबा एक्सपीरियंस, यानी काफी एक्सपीरियंस होता है, तो वेटर से याद रखोगे वेटरन। और वेटरन क्या होता है, जिससे क्या हो भाई, आपका एक्सपीरियंस होता है, यानी एक्सपीरियंस लोगों को बोलते हैं हम वेटरन। ठीक है ना, बाकी तो आपने ये लिखा हुआ है। आपको ये बड़ा होता है, कभी आगे पीछे चेंज होकर मिल जाए अभी, जो आपके एग्जाम में जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है कि आप एक्सपीरियंस की बात कर लो, जिससे क्या होता है भाई, काफी एक्सपीरियंस होता है, उससे बोलते हैं वेटरन। सीधी सिंपल भाषा में अगर आपको समझाया जाए। कई बार क्या करता है, एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है कि ये वर्ड को क्या करता है, आगे पीछे कर देता है, वो कुछ और मीनिंग दे देगा, लेकिन रिलेटेड किससे रहेगा आपका, रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस से रहेगा। तो एक्सपीरियंस से रिलेटेड को बोलते हैं आपका ऑक्यूपेशन, यानी वेटरन बोलते हैं। और वेटर क्या होता है भाई, आपका काफी एक्सपीरियंस होता है। अ मैन हु डज अ थिंग फॉर अ प्लेजर एंड नॉट अ प्रोफेशन, ये एक ऐसा व्यक्ति, यानी ये जो इसमें कुछ चीज और चीज लिखी हुई है, आपको मैं सिंपल चीजों में बता देता हूँ। एक वह वो मतलब एमेच्योर, यानी जिसे क्या हो भाई, नॉलेज ना, सीधी सीधी सिंपल भाषा में बताऊं, जिसे आपको क्या हो भाई, नॉलेज ना हो, यानी काफी एक्सपीरियंस ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एमेच्योर। क्या बोलते हैं भाई, एमेच्योर। एमेच्योर का उसे तो बोलते हैं, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एमेच्योर तो बोलते हैं, क्योंकि अभी उन्हें क्या है भाई, उन्होंने जिंदगी में अपने कुछ देखा नहीं है, उन्हें काफी क्या है, काफी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्हें बोलते हैं अभी एमेच्योर है। एमेच्योर का मतलब अभी से कम कम समझ है, तो कम समझ को बोलते हैं हम एमेच्योर। ये तो आपने काफी बार सुना होगा भाई। जैसे बोलते हैं ना, कुछ बच्चे गलत बोल देते हैं भाई आपके, ठीक है, कुछ बच्चे बाद में बोल देते, कुछ कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, तो बड़े हो, जब बड़ों में बात चली जाती है, तो बड़े क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, ये तो अभी मैच्योर है, इसे अभी इतनी समझ नहीं है, तो उसे इतनी समझ नहीं है, तो उसे बोलते हैं हम एमेच्योर बोलते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब आपका आएगा भाई, वन हु टॉक्स कंटिन्यूअसली, यानी जो बहुत बोलता है, यानी जो बहुत बोलता रहता है, उसे बोलते हैं लोक्वेसियस। क्या बोलते हैं, लोक्वेसियस। तो लोग, आप इसे कह सकते हैं लोक्वेसियस को, आप इसमें देख सकते हो, ये लोग ही लग रहा है आपको, क्या लग रहा है भाई, लोग। आप इसे ऐसे लग सकते हैं भी लोग, या फिर हिंदी में समझोगे तो आप इसे लोग ऐसे रख सकते हैं, लोग। ठीक है भाई, लोग क्या करते हैं भाई, लोग बहुत ही बोलते हैं भाई। ठीक है, लोग क्या करते हैं, लोग बहुत ही ज्यादा बोलते हैं। तो वन हु टॉक्स कॉन्टिन्यूअसली, यानी जो क्या है बार बार बोलता रहता है, यानी आपको क्या करता है भाई, इरिटेट कर देता है, इतना बोलता है, तो उसे बोलते हैं लोक्वेसियस। तो लोक्वेसियस से आप कैसे याद रखेंगे भाई, लोग तो क्या है भाई, लोगों में बोलने की आदत होती है, यानी लोग, एलओजी आपको दिखा है ना, ये क्यों है वैसे तो, लेकिन आप अपने रिदम के लिए बनाने के लिए राइम बना सकते हैं इसकी, लोग। तो लोग, आपको वर्ड देख तो समझ जाएगा, लोग यानी यार जो ज्यादा बोलते हैं उन्हें बोलते हैं लोक्वेसियस। आगे देखते हैं, अब इसने बोला है वन हु इज अपोज टू ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर,
यानी जो किसी भी गवर्नमेंट को नहीं मानता, यानी गवर्नमेंट होती नहीं, अराजकतावादी, उसे बोलते हैं अनार्चिस्ट। क्या बोलते हैं भाई? अनार्चिस्ट। ये तो आपने सुना हुआ होगा भाई, अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट का मतलब है जो किसी भी गवर्नमेंट को मानता ही नहीं है, तो उसे बोलते हैं हम अनार्चिस्ट बोलते हैं। तो आप इसे कैसे याद रखते हैं? अनार से आप इसे याद रखते हैं अनार, अनार से आप याद रखते हैं जो अनार को नहीं मानता, यानी अनार होता ही नहीं है, अनार को नहीं मानता। अनार को नहीं मानता यानी आप किसकी बात कर रहे हो भाई? आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, जो गवर्नमेंट को नहीं मानता या गवर्नमेंट के हर फैसले क्या करता है? अपोज करता है, उसके खिलाफ रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम भाई? उसे बोलते हैं हम आपका अनार्चिस्ट। तो आप इसे कैसे याद रखते हैं भाई? अनार को मैं अनार को ही नहीं मानता, उसे अनार कितना भी दे लो, वो अनार को मानता ही नहीं है कि ये फायदेमंद होता है, जबकि वह होता है। तो उसी तरह अनार्चिस्ट क्या होता है भाई? जो गवर्नमेंट के हमेशा खिलाफ रहता है, तो उसे बोलते हैं हम अनार्चिस्ट बोलते हैं भाई। अब आगे आ जाएगा वन हु डज नॉट केयर एंड आर्ट एंड लिटरेचर, जो यानी आपकी आर्ट और लिटरेचर क्या नहीं करता भाई? आपकी केयर नहीं करता, तो उसे बोलते हैं फिलिस्टाइन। क्या बोलते हैं भाई? फिलिस्टाइन बोलते हैं, फिलिस्टाइन। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो भाई? आपने इसे याद करा भाई, फिल। इसे कैसे याद रखते हैं भाई? फिल से याद रख सकते हैं। और टाइम, टाइम से याद रख सकते हैं भाई, टाइम। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं भाई? आपको मुझे पता है भाई, मैं आपका आपका दोस्त से कह रहा हूँ, मुझे पता है कि तो आर्ट और लिटरेचर की वो क्या नहीं करता भाई? परवाह नहीं करता। लेकिन इस बार ये वाला फॉर्म क्या भाई? फिल कर देना। ये वाला फॉर्म इस टाइम के, अगर इस टाइम क्या कर देना भाई? फिल कर देना। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे भाई? आपको बताया, थोड़ा थोड़ा बैठ बैठ के पढ़ाऊंगा भाई, आपके खड़े खड़े पैर दुख जाते हैं। तो इसने बोला वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, यानी जो आपका आर्ट और लिटरेचर की क्या नहीं करता भाई? आपकी परवाह नहीं करता, उसे बोलते हैं फिलिस्टाइन। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? अब आप, आपका कोई दोस्त है, आपको पता है वो किसकी नहीं करता भाई? आपकी, यानी वो आर्ट और लिटरेचर की क्या नहीं करता भाई? कदर नहीं करता। तो आप उसे कैसे बोले कि आप चाहे भले कि क्या नहीं करो भाई, आप आर्ट और लिटरेचर की क्या नहीं करो भाई? कदर ना करो, लेकिन आप क्या करो भाई? अब की बार ये वाला फॉर्म भर देना। यानी एक फॉर्म निकला हुआ भाई स्कूल का, तो आपने कहा अपने गवर्नमेंट से, अपने फ्रेंड से कहा कि यार इस कॉलेज में फॉर्म निकला हुआ है, तो मुझे पता है तो आर्ट और लिटरेचर की कदर नहीं करता, लेकिन इस टाइम ये वाला फॉर्म फिल कर देना। उससे क्या होगा? आपको स्कॉलरशिप अच्छी मिल जाएगी, आप एक्स वाई जेड अपने दिमाग में कुछ भी सिनेरियो बना सकते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि यार आपका दोस्त जो आर्ट और लिटरेचर क्या नहीं करता? कदर नहीं करता। तो आपका एक दोस्त है, वो भी आर्ट और लिटरेचर क्या नहीं करता? कदर नहीं करता। लेकिन आपको पता है कि एक फॉर्म निकला हुआ आर्ट और लिटरेचर से रिलेटेड, उससे क्या होगा? उसका फायदा हो सकता है। तो आप उसके फायदे के लिए कह रहे हो कि मुझे पता है तो आर्ट और लिटरेचर क्या नहीं करता? कदर नहीं करता, लेकिन ये फॉर्म निकला हुआ है, इसे फिल कर देना इस टाइम, इस टाइम फिल कर देना। तो क्या आ जाएगा भाई? फिल से आ जाएगा फिल, और टाइम से आ जाएगा टाइम, यानी इस टाइम क्या कर देना? फिल कर देना। तो फिल क्या कर देना? आर्ट और लिटरेचर का फॉर्म। तो यानी जो आपका आर्ट और लिटरेचर का कदर नहीं करता, आपकी बार आप उसे भी कह रहे हो, इस टाइम आप क्या कह रहे हो? आप भी फॉर्म को फिल कर देना, तो बन जाएगा आपका फिलिस्टाइन बन जाएगा। ठीक, गवर्नमेंट बाय रिच, यानी गवर्नमेंट किसके द्वारा चलाई? जो अमीरों के द्वारा क्या चली जाती है भाई? गवर्नमेंट को चलाया जाता है, उसे बोलते हैं हम रिच। रिच का आ जाएगा आपका प्लूटोक्रेसी। क्या आ जाएगा भाई? प्लूटोक्रेसी। अब आपको देखना ना, एक तो रिच आएगा और एक आपका नोबल्स आएगा, दोनों आपको ऐसे याद हो जाएंगे भाई। जैसे आपने देखा प्लूटो, प्लूटो क्या था भाई? आपका पॉलिटिकल साइंस में था, तो प्लूटो क्या था भाई? काफी रिच था। और क्रेसी, तो क्रेसी का तो मतलब ही आपका किससे होता है भाई? आपका रिलेटेड टू गवर्नमेंट होता है। क्या होता है? रिलेटेड टू गवर्नमेंट होता है। ठीक है, जैसे हमारे देश में क्या है भाई? ब्यूरोक्रेसी है, तो आपने देखा उसमें भी क्रेसी आ रहा है अभी। ठीक है, यानी क्रेसी का मतलब ही क्या होता है? गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। तो अब आपने देखा क्रेसी से पहले प्लूटो लगा हुआ है, तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि आपका प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या? गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और प्लूटो क्या था भाई? आपका काफी रिच था। क्या था भाई? रिच यानी अमीर था। तो रिच का मतलब आ जाएगा, रिच का मतलब गवर्नमेंट से है, प्लूटो क्या था? अमीर था। यानी वह गवर्नमेंट जो किसके द्वारा चलाई जाती है? आपकी रिच के द्वारा चली जाती है। सिंपल वे में याद रखना है कि गवर्नमेंट रिच के द्वारा चली जाती है, यानी प्लूटो को याद रखना बस। प्लूटो क्या था भाई? रिच था, तो रिच के द्वारा आपकी सरकार चलाई जाती है। दोनों तीनों वर्ड आएंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आपका नोबल, नोबल के लिए आपका सोक्रेट आ जाएगा। नोबल के लिए क्या आ जाएगा आपका? अब वो आ जाएगा अरिस्टोटल आ जाएगा, सॉरी, क्या आ जाएगा आपका? अरिस्टोटल आ जाएगा।
ये ना गवर्नमेंट बाय नोबल, तो अरिस्टोक्रेसी आ जाएगा भाई। क्रेसी तो किससे रिलेटेड है भाई, आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अब आप अरिस्टो कैसे याद कर सकते हैं भाई, अरिस्टोटल। अरिस्टो कैसे याद कर सकते हैं भाई, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के बाद यानी नोबल, यानी नोबेल पुरस्कार किसको मिला आपको, पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस में। अब आपको यह देखा, आपने न्यूज में देखा कि यार आपको नोबेल किसको मिला है पॉलिटिकल साइंस में, आपने क्या हुआ है, अरिस्टोटल को मिला है। तो अरिस्टोटल का मतलब आ जाएगा अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी। तो आपको मैंने दो चीजें बताई हैं, अभी दोनों को मैं क्लियर करवा देता हूँ, क्योंकि बाकी तो तीसरे वाला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी मैंने बोला था जो गवर्नमेंट किसके द्वारा चलाई जाती है भाई, रिच के द्वारा चलाई जाती है। तो रिच कौन है भाई, प्लूटो। तो यानी प्लूटो क्रेसी आ जाए। क्रेसी तो आपको पता है गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और दूसरा मैंने बताया एक गवर्नमेंट जिसे किसके द्वारा जाए, नो ब्लड के द्वारा चलाई जाती है। तो नो ब्लड के द्वारा आपके नो ब्लड प्राइज किसे मिला पॉलिटिकल साइंस में, आप कहोगे भाई किसे मिला, अरिस्टोटल को मिला। तो अरिस्टोटल को मिल अरिस आ जाएगा, तो अरिस्टोक्रेसी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी तो आपको ये वाला तो आपको क्लियर हो जाएगा, ऑफिशियल गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल आ जाएगा, ब्यूरोक्रेसी क्या आ जाएगा, ब्यूरोक्रेसी आ जाएगा भाई, ब्यूरो। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर जो मैंने देखा है एग्जामिनर में ये वाला आपका क्वेश्चन आता है भाई। तो ये वाला मैं इसलिए स्टार बनाता हूँ, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। ठीक है, ऑफिशियल्स के बारे क्या चलाता है, ब्यूरोक्रेसी। तो आपको क्रेसी से तो मतलब ही समझ गया होगा कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो सफिक्स है, ये आपका क्रेसी जो वर्ड है, ये सफिक्स ऐसा वर्ड है जो किसको डिनोट करता है, आपकी गवर्नमेंट को डिनोट करता है। अब ब्यूरो आ जाएगा। अब आपको बताएगा ये ऑफिशियल्स का ब्यूरो, यानी ऑफिशियल से आप कैसे याद करते हैं, ऑफिसर को याद कर सकते हैं भी। जो मैंने बताया ऑफिशियल से आप कैसे याद करते हैं, ऑफिसर याद कर सकते हैं, ऑफिसर। जैसे गवर्नमेंट बाय द ऑफिसर, यानी ये जो ब्यूरो है आपको किसको देना भाई, ऑफिसर को देना है। कैसे देना है भाई, ये जो ब्यूरो आपको देना है, यानी आप उसे ऐसे याद करें, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, यानी ऑफिशियल्स को ऑफिशियल्स आ जाएगा आपका। तो उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो आप ब्यूरोक्रेसी को कैसे याद करें, ब्यूरो यानी ये जो आपको ब्यूरो है, इस काम का सारा ब्यूरो किसे देना है भाई, किस ऑफिसर को देना है। यानी ये जो आपको इस काम का सारा ब्यूरो है, ये जो ब्यूरो यानी आपको जो पूरा काम होता है इस चीज का पूरा, तो आपको किसको देना है, किस ऑफिसर को देना है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, ऑफिशियल्स का मतलब है ब्यूरोक्रेसी आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको एग्जामिनर क्या करता है, इसे पसंद करता है देना। तो गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, यानी ऑफिशियल से आप कैसे कैसे याद रख सकते हैं भाई, मैंने बताया कि गवर्नमेंट के द्वारा आपको क्या चलाया जा रहा है भाई, यानी वह जो आपको क्या करता है भाई, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, यानी गवर्नमेंट किसके द्वारा चलाई जाती है, ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती है। तो ऑफिशियल्स के द्वारा आप कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के साथ है, क्योंकि यह ब्यूरो किसको देना है भाई, आपको किस ऑफिसर को देना है। तो ऑफिसर से रिलेटेड आपका ऑफिशियल्स आ जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँ भाई। आगे देखते हैं अभी। अब इसने बोला एन इमेजिनरी नेम एज्यूम बाय एन ऑथर फॉर डिसगाइज, यानी एक ऑथर ने क्या लिखी है, अपनी बुक लिखी है। तो उस बुक के लिए क्या करा, उसने कोई नाम एज्यूम करा है। तो उस एज्यूम के नाम को हम बोलते हैं सीडोनियम। क्या बोलते हैं, सीडोनियम। क्या बोलते हैं, सीडोनियम। ठीक है, पी साइलेंट है तो सीडोनियम। तो क्या बोलते हैं, सीडोनियम किसे बोलते हैं भाई, कि एक ऑथर के द्वारा क्या सोचा गया, एक इमेजिनरी नेम सोचा गया है। तो उस इमेजिनरी नेम को हम बोलते हैं सीडोनियम। सीडोनियम से याद कर सकते हैं, सिनोनियम से याद कर सकते हैं। कि हमारा क्या होगा भाई, जैसे मेरे दोस्त ने क्या लिखी हुई, एक बुक लिखी है, या मेरा कोई टीचर से उसने क्या बुक लिखी हुई है। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आपने कोई बुक लिखी हुई है, तो उसका क्या कुछ का नाम है, आपने कहा सिडोनियम है, यानी अभी इमेजिनरी नाम है। तो आप क्या करोगे, कोई इसका सिनोनिम है जिसे मैं याद रख सकता हूँ, यानी वो वर्ड याद नहीं हो रहा जो उन्होंने सोचा हुआ है, लेकिन मैं उनसे पूछ रहा हूँ क्या इसके कोई सिनोनियम्स है जो मैं उसे याद रख सकता हूँ। तो सिनोनियम से याद आ जाएगा सिडोनियम। क्या आ जाएगा भाई, सिडोनियम। तो सिडोनियम कैसा आ जाएगा, एक काल्पनिक नाम जो किसी के लिए रखा गया है, कि कोई भी ऑथर, यानी ऑथर ने कोई इमेजिनरी नेम सोचा हुआ है भाई। ऑथर ने क्या करा, उसको कोई बुक पब्लिश करनी होगी या कोई आर्टिकल पब्लिश करना होगा। तो उसके लिए उसने क्या करा, एक नाम सोच लिया कि मैं इस नाम से क्या करूं, पब्लिश करूंगा। तो उस नाम को सोचने को ही क्या बोलते हैं, हम स्यूडोनिम बोलते हैं। तो अब आपसे नाम बोलिए नहीं जा रहा, तो आप क्या बोलेंगे, कोई मुझे एक सिनोनिम से दे दो इसका। तो सिनोनिम से आ जाएगा सिडोनियम। क्या आ जाएगा भाई, स्यूडोनियम। तो स्यूडोनियम क्या बोलते हैं, एक ऐसे इमेजिनरी नेम जो ऑथर के द्वारा क्या किया जाता है भाई, आपका आपका सोचा जाता है इमेजिनरी नेम। आगे देखते हैं, इसने बोला एनिमल्स विच लिव इन वाटर,
यानी जो कहाँ रहते हैं एनिमल्स, वह जो कहाँ रहते हैं आपके पानी में रहते हैं, तो पानी में रहेंगे आपकी एक्वाटिक आ जाएगा। तो पहला तो आपका जो वर्ड है आपका एक्वाटिक, आपको कहीं भी आपका एक्वा दिख जाएगा। एक्वा, एक्वा हमेशा किससे रिलेटेड होगा, आपका पानी से रिलेटेड होगा। आपका ये क्या आता है, फिल्टर आता होगा एक्वा गार्ड। क्या बोला, एक्वा गार्ड। तो एक्वा गार्ड का मतलब क्या है, जो पानी क्या करता है, पानी को सेव करता है या उसकी रक्षा करता है। एक्वा का मतलब ये होता है आपका पानी से। तो आपका जो आता है भाई एक्वा, तो एक्वा पानी से रिलेटेड होता है। तो यानी जो पानी, जो जानवर पानी में रहते हैं उन्हें बोलते हैं हम एक्वाटिक बोलते हैं। आगे चलते हैं अभी, थोड़ा सा बैठ के पढ़ा देते हैं, आपको विजिबल शायद नहीं हो, फिर भी मेरी आवाज आपको प्रॉपर आती रहेगी, ठीक है। आगे देखते हैं अभी। अब इसने बोला है वन हु डाइज फॉर अ नोबल कोज, यानी जो नोबल कोज के लिए करते भाई आपके मार्टियर, क्या बोलते हैं मार्टियर। जो क्या होता है भाई आपके शहीद हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं मार्टियर। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, क्या 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 हो भाई कि कि 4 लोग क्या हो गए भाई शहीद हो गए मार्टियर, किसके लिए भाई नोबल, जो उन्हें क्या करता है उन्हें नोबल प्राइज दिया जाता है उनकी बात के लिए, उनकी मृत्यु के लिए। तो वो आया था आपका मार्टियर बोलते हैं। अभी आगे वाला बोला है, अभी आगे वाला बोला है कि वन हु इज न्यू एनी प्रोफेशन, यानी न्यू, यानी जिसे क्या होता है कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं टायरो या नोवोइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोवोइस या टायरो। आप कुछ भी याद कर सकते हैं। जिसे क्या हो, अभी आप क्या हो फ्रेशर हो, बोलते हैं ना कि अभी फ्रेशर है, अभी इतना कुछ नॉलेज नहीं है, तो उसे बोलते हैं हम नोवोइस या फ्रेशर बोलते हैं। तो अब आपने देखा टायरो से क्या करते हैं भाई, जब हम क्या बच्चे थे, बचपन में क्या चलाते थे भाई हम, बचपन में टायर चलाते थे। चलाते थे, और बचपन में हमें कैसी थी भाई, इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। ठीक है, मैंने क्या बताया, नोवॉइस या बिगिनर। नोवॉइस को आप इसे कैसे भी याद कर सकते हैं, नोवॉइस आ जाएगा या आपका बिगिनर हो जाएगा, नोवाइस। या आप इसे कैसे करते हैं, टायरों को याद कर लो। टायरों का मतलब जब हम बचपन में थे क्या चलाया करते थे, टायर चलाया करते थे। तो टायर का मतलब हमें बचपन में क्या था, काफी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, हम क्या करते टायर चलाते थे। यानी जब हमें क्या होता था बिगिनिंग में, जब हम बचपन में थे, बचपन क्या होता है, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में क्या होता है जब आप फ्रेशर होते हो किसी चीज में। तो यानी आपको किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है या आप फ्रेशर हो, तो उससे बोलते हैं टायर। तो आप टायर से कैसे याद कर सकते हैं कि बचपन में हम क्या चलाया करते, टायर चलाया करते स्टार्टिंग में, क्या बोलते थे स्टार्टिंग। और फ्रेशर स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, जब आपने किसी काम में कोई स्टार्ट करा है, तो आप स्टार्टिंग क्या बोलते हैं, फ्रेशर बोलते हैं कि अभी फ्रेशर। तो ये आ जाएगा। तो आप इसे नोवोइस को भी कैसे याद रख सकते हैं, नो रख सकते हैं, और वाइस रख याद कर सकते हैं। यानी ये वाइस पद के लिए क्या है, अभी अवेलेबल नहीं है, यानी क्या है उसके लिए उम्मीदवार नहीं बन सकता। यानी वाइस अभी, वाइस प्रेसिडेंट मान लो या वाइस कुछ भी मान लो, आपका वाइस नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि अभी से क्या है, काफी एक्सपीरियंस नहीं है, अभी ये क्या है आपका बिगिनर है, तो उसे बोलते हैं हम आपका नोवोइस। नोवोइस क्या होता है, जिसे भी क्या होता है आपका काफी कम एक्सपीरियंस होता है। अब आगे आ जाएगा आपका ही द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। यानी अभी भी दो प्रकार के वर्ड होते हैं। एक तो वो होता है जो किसी की आत्मकथा, यानी किसी की, आपने क्या करा भाई, किसी की रुचि आपने, ठीक है। तो अब आपने बता एक की लाइफ स्टोरी, यानी मैं अपनी लाइफ के बारे में जो भी कुछ हुआ है अपने ही द्वारा लिख रहा हूं, तो उसे बोलते हैं ऑटोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब है खुद, यानी अपनी आप अपनी लाइफ के बारे में आपने क्या करा भाई, खुद ही लिखा है, तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का तो मतलब ये होता है आपका आत्मकथा। अगर मेरे जीवन की आत्मकथा है, यानी मेरे जीवन में जो भी कुछ हुआ है, तो उसके बारे में अगर मैंने खुद लिखी है, कोई बुक लिखी है, तो उसमें आएगा भाई ऑटोबायोग्राफी। अगर मेरी आत्मकथा किसी और के द्वारा लिखी गई, यानी मेरे जीवन की लिपि जो है वो किसी और के द्वारा लिखी गई है, तो वो बायोग्राफी आएगा। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मेरे जीवन कथा खुद मेरे द्वारा लिखी गई है, तो वो आएगा ऑटोबायोग्राफी।
अगर किसी और की बायोग्राफी, वो आत्मकथा किसी और के द्वारा लिखी गई है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बायोग्राफी। वैसे भी याद रख सकते हैं, बायो को ऑटो का मतलब ही क्या होता है भाई, अपने आप एक। ऑटो का मतलब ही क्या होता है, एक। जैसे अब आपने क्या करा भाई, अब आपकी कार कार भी क्या आ रही है, ऑटोमेटिक आ रही है। ऑटोमेटिक में क्या आप अपने रेस क्या करोगे, एक्सीलेटर दबाते चले जाओगे और वो उस हिसाब से अपने गियर को एडजस्ट करता चला जाएगा अपने आप। यानी वो क्या कर रहा है, गियर का एडजस्टमेंट क्या कर अपने आप ही कर रहा है। या कोई मशीन होती है आपकी ऑटोमेटिक, आपने बटन दबा दिया, अब वो क्या करे, अपना भी सारी चीजें कर रही है। तो ऑटो का मतलब है अपना एक, यानी एक से रिलेटेड होता है आपका ऑटो। तो इसलिए जो आत्मकथा अपने खुद द्वारा लिखी जाती है उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, और जो किसी दो और के द्वारा लिखी जाती है उसे बोलते हैं बायोग्राफी। कंफ्यूजन होते हैं बच्चे, तो इसलिए मैंने उनका डाउट क्लियर कर दिया भाई। अब ये जाएगा द फर्स्ट स्पीच डिलीवर बाय अ पर्सन, यानी एक पहली बार स्पीच जो किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है उसे बोलते हैं मेडन। क्या बोलते हैं भाई, मेडन। क्या बोलते हैं, मेडन स्पीच। मेडन स्पीच। तो आप मेडन से याद रख सकते हैं भाई, क्रिकेटर। मेडन का मतलब क्या, जिसमें कोई भी क्या जाए आपका रन नहीं जाता, यानी सब क्या सारी बॉलें डोट जाती हैं, उसे बोलते हैं मेडन। तो आप उस मेडन से याद कर सकते हैं कि उसने क्या करा, पहली बार ओवर कराया और पहली बार ओवर ही क्या निकाल दिया, मेडन निकाल दिया। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि उसने क्या करा, जिस व्यक्ति ने पहली बार क्या दिया, पहली बार स्पीच दी हो, तो उसे क्या बोलते हैं, मेडन स्पीच बोलते हैं। आप इसे कैसे कोरिलेट करोगे, क्रिकेट से रिलेट करोगे कि मैंने पहली बार ओवर कराया और पहली बार ओवर क्या आ गया, मेडन आ गया। तो मेडन का मतलब है जब पहली बार स्पीच दी गई और वो भी कैसे निकल गया आपकी भाई, आपकी आपकी मेडन निकल गया, तो वो बोलते हैं आपका मेडन आ जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं भाई। आगे बोला है इसमें, वन हु फीड्स ऑन फ्लैश, यानी जो आपका किसको किस पर जिंदा रहता है भाई, आपका 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 फ्लैश पर जिंदा रहता है भाई। तो फ्लैश पर जिंदा रहता है आपको उसे बोलते हैं, चार्जर में चार्जर चार्जर मैंने आपको बताया, जो आपका रहता है किस पर जिंदा रहता है भाई, आपका फ्लैश का मतलब होता है मास। ठीक है, जो आपका किस पर जिंदा रहता है भाई, आपका मास पर जिंदा रहता है, मास पर। ठीक है, तो मास पर जिंदा रहता है तो उसे बोलते हैं हम कार्निवोरियस। जो सिर्फ क्या रहता है, सिर्फ मास पर ही जिंदा रहता है, किसी और सब और पर डिपेंड नहीं रहता, उसे बोलते हैं हम कार्निवोरस बोलते हैं, कार्निवोरियस। तो आप इसे कैसे याद रखते हैं, मांसाहारी। मांसाहारी लोग किस पर जिंदा रहे, वो रहते हैं, डिपेंड रहते हैं आपके भाई, फ्लैश पर जिंदा रहते हैं। फ्लैश क्या बोलते हैं भाई, मांस। ठीक, ये पेंसिल आवाज कर रही है वो। ठीक, तो फ्लैश आ जाएगा। अब आपने देखा ये कैसी कार है भाई, कार से याद रख सकते हैं भाई। तो कार का मतलब इस कार में क्या ढोया जाता है आपका भाई, जिसमें एक ऐसी कार होती है जिसमें क्या ढोया जाता है, आपका मास क्या क्या डिलीवर किया जाता है, या उसमें माल उसे बोलते हैं भाई। आपकी कार क्या है भाई, इसमें सिर्फ मास ही ढोया जाएगा बस, यानी मास ही लाया और लाया जाता है और ले जाया जाता है। तो उसे बोलते हैं कार्निवोरियस। कार्निवोरियस वो होता है
जो आपका किस पर जिंदा रहता है, सिर्फ मांस पर ही जिंदा रहता है, नहीं मांसाहारी, तो उसे बोलते हैं कार्निवोरियस। तो इसको याद आप कैसे कर सकते हैं भी कि मांस जो सिर्फ मांस पर जिंदा रहेगा, यानी मांस की गाड़ी, यानी सिर्फ इसमें मांस लिया है, ऐसी गाड़ी है कि इसमें मांस आता है और मांस जाता है, ऐसी गाड़ी है, तो उसे बोलते हैं मांसाहारी आ जाएगा भाई। अब आगे वाला जाएगा अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी वह व्यक्ति जिसे क्या क्या नहीं किया जा सकता, जिसे सही नहीं किया जा सकता, तो इसे बोलते हैं इनकरेजेबल। क्या बोलते हैं भाई, इनकरेजेबल। तो यानी जिसको आप सही नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते भाई, सही नहीं कर सकते, तो उसे बोलते हैं इनकरेजेबल। आप इनकरेजेबल से क्या याद कर सकते हैं भाई, करें से मतलब आपका करेक्ट आ जाएगा भाई, और इनका मतलब है आप नहीं कर सकते, मतलब ऐसे ही आप ट्रिक बना सकते हैं, जैसे आप क्या नहीं कर सकते भाई, सही नहीं कर सकते, तो करी से आप रखते हैं करेक्ट, ठीक है ना। तो CORR है, तो ऐसी CORRECT आ जाए, ऐसे आपको राइम बनाना पड़ेगा। ये कोई ऐसी नहीं कि ऊपर से आपको क्या आएगी भाई, जादू की छड़ी आएगी, आपके टाँट मिलेगी टुन, और फिर आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, आपको सारी चीजें राइम आने लगेगी, आपको राइम बनाने पड़ेंगे कि आप उसे कैसे याद कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो इनकरेजिबल का मतलब है जिसे सही नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसे भाई सही नहीं किया जा सकता, जिसे भाई क्या आपका भाई रिपेयर नहीं किया जा सकता, जिसे सुना नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता, उन सबसे पहले आपको पहले इन मिलेगा, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग वर्ड मिलेगा। जैसे करेक्ट नहीं किया जाएगा तो CORR आ जाएगा, इन तो आपका रहेगा, जिसे आप सही नहीं कर सकते इनकरेजिबल, तो कोर से आप याद कर सकते हैं करेक्ट आ जाएगा, जिसे आप करेक्ट नहीं कर सकते। अब आपका आ जाएगा भाई पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, यानी दो पर्सन कह रहा है भाई सेम टाइम पर रह रहे हैं, तो उसे बोलते हैं कॉन्टेम्परेरीज। कॉन्टेम्परेरीज क्या बोलते हैं भाई, समकालीन, ठीक है। कंटेम्परेरीज का मतलब है जैसा आप क्या कर रहे हैं भाई, जैसे एक ट्रेन आपकी ये चल रही है और एक ट्रेन आपकी ये चल रही है, तो दोनों ट्रेन क्या चल रही है आपकी पैरेलल, यानी कंटेम्परेरीज है, यानी एक दूसरे के, यानी एक ही टाइम पर क्या रहे हैं, एक ही टाइम पर आपके रह रहे हैं, तो सेम टाइम आ जाएगा पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, यानी सेम टाइम पर रह रहा है, तो उसे बोलते हैं कंटेम्परेरीज बोलते हैं, कंटेम्परेरीज बोलते हैं, यानी पैरेलल। अगर आप मैथ वालों से ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे, पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब है कि वह दो रेखाएं जो क्या एक दूसरे के समांतर चलती है, यानी कंटेम्परेरीज चलती हैं, लेकिन वो कभी मिलती नहीं है। अब आपने देखा भाई ये आपकी दो लाइन चल, ये लाइन चल रही है और ये लाइन चल रही है, तो ये लाइन दूसरे के एक दूसरे कंटेम्परेरीज है, ये क्या, ये पैरेलल है, ये कभी मिलेगी नहीं, तो एक ही टाइम पर, इसका मतलब आपका कंटेम्परेरीज आ जाएगा। आगे देखते हैं, अगर अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, यानी एक वैसा साउंड जिसे आप सुन नहीं सकते, तो इन साउंड वो आ जाएगा आपका, इन ऑडिबल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इन ऑडिबल। तो ऑडियो का मतलब ही क्या है आपका, आ जाएगा भाई, ऑडियो का मतलब ही क्या होता है भाई आपका, भाई साउंड सा होता है भाई। और आपको इन तो मैंने बता ही दिया है कि किससे रिलेट होगा, बनने ही से। जिसे आप सही नहीं कर सकते इनकरेजिबल आ जाएगा, जिसे आप सुन नहीं सकते इन ऑडिबल आ जाएगा भाई, ठीक है। ऑडियो से आ जाएगा, ऑडियो में आप इसमें ओ इंसर्ट कर दोगे तो आप ऐसे कोरिलेट करोगे ऑडियो, और इन लगाओ यानी जिसे आप सुन नहीं सकते, ऑडियो का मतलब क्या, सुनने से रिलेटेड होता है, तो जिसे आप सुन नहीं सकते इन ऑडिबल आ जाएगा वो। आगे देखते हैं हम, अब इसने बोला दैट कैन नॉट बी इजिली अप्रोच, यानी जिसे आप क्या नहीं आसानी से अप्रोच नहीं कर सकते, उसने बोला इन एक्सेसिबल, क्या बोलते हैं इन एक्सेसिबल। तो अब आपका मतलब हो एक्सेस का मतलब जिसे आप क्या कर सकते हैं अभी, एक्सेस का मतलब होता है जिसे आप क्या कर सकते हैं अभी, एक्सेस कर सकते हैं, यानी हासिल कर सकते हैं, या फिर ये अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है भाई। अप्रोच है ADOLPROACH आ जाएगा, स्पेलिंग देख लेना, और इनका तो मतलब आपको नहीं सही होगा, ठीक है। मैंने बताया बहुत सारे वर्ड है, तो अभी मैंने 3-4 वर्ड बताए जिसको आपको, जिसे आप क्या नहीं कर सही नहीं करते इनकरेजेबल, जिसे आप सुन नहीं सकते इन, जिसे आप सुनने से इन ऑडिबल, और जिसे आप क्या आसानी से अप्रोच नहीं कर सकते तो इन अप्रोचेबल, जब इन एक्सेसिबल है। एक्सेस का मतलब भी क्या होता है, अप्रोच करना। जब आप किसी चीज का अप्रोच करोगे, यानी उसका एक्सेस होगा तभी तो आप उसे अप्रोच करोगे, तो इसी इन एक्सेसिबल का मतलब होगा जिसे आप क्या नहीं कर सकते, अप्रोच नहीं कर सकते। अभी बोला गवर्नमेंट बाय द रिलीजियस प्रिंसिपल, यानी वह गवर्नमेंट जो किसके द्वारा चलाई जाती है, रिलीजियस के ऊपर चले जाते हैं, रिलीजियस के सिद्धांत जो है उनके ऊपर चलाई जाती है, तो उसे बोलते हैं थियोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थियोक्रेसी। तो आपको मैंने बताया था क्रेसी का मतलब क्या है भाई, आपका गवर्नमेंट से ही आएगा भाई। अभी आपने बहुत सारे वर्ड सुने, तो एक मैं आपका ट्रिक बोले लेता हूँ भाई, थोड़ी ट्रिक आपका मैं ऐसी टेस्ट में लेता हूँ। अब आपको बताया था एक ऐसी गवर्नमेंट जो किसके द्वारा चलाई जाती है भाई, आपकी रिच के द्वारा चलाई जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं बताएं भी, कमेंट करके बताएं। जो भी मैंने आपने यहाँ तक वीडियो देखी, अब आप लाइव देख रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो भाई,
1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल, 10 साल बाद आप जब भी वीडियो देख रहे हैं भाई, अब आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है अभी इसी वीडियो में बताया है कि वह गवर्नमेंट जो रिच के द्वारा चलाई जाती है, उसकी मैंने ट्रिक बताई है, आप कमेंट करके बताइए, फिर भी मैं बता दूं, तो उसे बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, आपका प्लूटो बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी। मैंने क्या करा, प्लूटो क्या था, रिच था, तो इसलिए जो गवर्नमेंट जो रिच के द्वारा चलाई जाती है उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। और जो नोबल्स के द्वारा चलाए जाते हैं उसे अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, अरिस्टोटल से याद करवाया था। ऐसी वह गवर्नमेंट जो रिलीजियस प्रिंसिपल पे चलती है उसे बोलते हैं थियोक्रेसी। तो आपको क्रेसी देखते तो समझ में आ जाए कि आपका किससे रिलेटेड है, रिलीजियस से रिलेटेड होगा। और आपको पता था दा किस चीज के लिए लगता है, जो दुनिया में एक चीज होती है अभी, दा किसके लिए लगता है, जो दुनिया में एक चीज होती है, और भगवान भी क्या है, सिर्फ आपका एक है, तो दा थियोक्रेसी का रिलेटेड आ जाएगा आपका। क्रेसी का मतलब क्या है भाई, आपका गवर्नमेंट से आ जाएगा, यानी गवर्नमेंट किसके द्वारा चलती है, और दा किसके लगता है, जो दुनिया में एक चीज होती है। ऐसी याद करने के लिए भी तो आप दा क्या है, भगवान एक चीज है, तो यानी भगवान क्या है भाई, जो रिलीजियस मैटर के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जा रही है उसे क्या बोलते हैं, अब आपका बोलते हैं थियोक्रेसी बोलते हैं भाई। आगे देखते हैं, इसने बोला वोल्यूशन ऑफ सैक्रेड थिंग, यानी जो पवित्र चीज होती हैं उनका क्या कर रहे हैं अब आप, उनका आप विरोध कर रहे हो, यानी उनकी चीजों का वोलेंस कर रहे हो, पवित्र चीजों पर, पवित्र चीजों क्या कर रहे हो, वोलेंस कर रहे हो, तो उन्हें बोलते हैं हम सैक्रिलेज। क्या बोलते हैं हम, सैक्रिलेज बोलते हैं भाई, पवित्र वस्तु का अपमान करना, यानी उसे बोलते हैं सैक्रिलेज। आपने आपने बहुत जगह देखा होगा भाई सैक्रिलेज, आपने क्या सुना होगा, बहुत जगह पिक्चरों में सुना होगा भाई सैक्रिलेज। तो सैक्रिलेज वह होता है जो पवित्र चीजों क्या करता है भाई, अपमान करता है, तो उसे बोलते हैं हम इन सैक्रिलेज बोलते हैं। अब आप आगे देखते हैं भाई, अब इसमें इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, अब ये दोबारा आ गया मेरे साथ, जिसे आप सही नहीं कर सकते, इनकरेक्ट, वही इनकरेजिबल आ जाएगा भाई, वही वाला दोबारा आया मेरे हिसाब से ये वाला वन वर्ड, ठीक है ना। जिसे आप क्या नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते, आपको पता भाई कोर से क्या याद रख सकते हैं भाई, करेक्ट याद कर सकते हैं, करेक्ट। और इनका तो मतलब मैंने बताया ही था, नहीं है भाई, जिसे आप सुन नहीं सकते, जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप सही नहीं कर सकते, जिसे आप रिपेयर नहीं कर सकते, तो इन कोर से याद कर लेंगे भी, कोर के मतलब करेक्ट, तो जिसे आप सही नहीं कर सकते तो उसे बोलते हैं इनकॉरिजिबल बोलते हैं। आगे जाएगा इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिंग, जिसे आप रिपेयर नहीं कर सकते, इन रिपेयरेबल आ जाएगा भाई, ये क्या जाएगा, इन रिपेयरेबल, इरिपेयरेबल आ जाएगा। अब आपने देखा रिपेयर, ठीक, आप इससे क्या याद कर सकते हैं भाई, रिपेयर याद कर सकते हैं भाई, रिपेयर। और आपका ईर का मतलब भी क्या होगा भाई, नहीं, इसमें बाकी में इन आया हुआ, इसमें ईर आ जाएगा बस, तो आपको वो जो है इरिपेयरेबल, इरिपेयरेबल का मतलब है जिससे आप क्या नहीं करते भाई, रिपेयर नहीं कर सकते भाई। आगे आ जाएगा, अब ये लिखा है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी जिसे आप पढ़ नहीं सकते, वो आ जाएगा इलिजिबल, क्या आ जाएगा भाई, इलिजिबल, क्या आ जाएगा, इलिजिबल। इल का मतलब भी क्या होगा आपका, नहीं आ जाएगा भाई, जिसे आप क्या नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, इलिजिबल। इजिबल से आप क्या कर सकते हैं भाई, जो इसके क्या योग्य नहीं है, इनकेबल ऑफ बीइंग, यानी जिसे आप क्या नहीं पढ़ते, पढ़ नहीं सकते, यानी अस्पष्ट या एविडेंट, तो इलिजिबल, ठीक, इलिजिबल, यानी बोलते हैं ना, क्या तो इलिजिबल नहीं है इस चीज के लिए, इलिजिबल से मतलब आएगा आप उसके लिए क्या है, पोस्ट के लिए इलिजिबल नहीं है, तो उसी तरीके से आप क्या नहीं सकते भाई, आप जिस चीज को पढ़ नहीं सकते तो आएगा इलिजिबल आ जाएगा। आगे देखते हैं अभी, ये द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग और मैनेजिंग गार्डन, यानी हॉर्टिकल्चर आ जाएगा आपका। हॉर्टिकल्चर का जो क्या करता है भाई, माली बोलते हैं, यानी सीधी सीधी सिंपल भाषा में बताओ, माली। माली क्या होता है भाई, जो गार्डन्स में आपने क्या बोले भाई, वो बोए हैं, फ्लावर्स बोए हैं, या आपने जो भी चीज उसमें मेंटेन करने का जो काम होता है उसे करता है भाई हॉर्टिकल्चर। अलग अलग होता है भाई, जैसा आप जो आप सिल्क सी, यानी जो सिल्क कॉटन, कॉटन से यानी सिल्क से रिलेटेड खेती करता है उसे बोलते हैं हम सेरिकल्चर। जो आपका खेती करता है वो अलग रिलेटेड चीज होती है, जो आपके गार्डन से रिलेटेड होता है उस वो अलग चीजें होती हैं। तो जो आपके गार्डन से रिलेटेड होता है उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, ये तो आपको जब 2-3 वर्ड आ जाएंगे आपको पता लग जाएगा। कल्चर का मतलब क्या है, रिलेटेड है, तो हॉर्ट का मतलब आपका गार्डन से आ जाएगा भाई, हॉर्ट का मतलब गार्डन। अब हॉट को आप कैसे याद रख सकते हैं भाई, मैंने कहा भाई हॉट यानी गर्म है, यानी आपका क्या है भाई, गर्म गार्डन जो है आपकी काफी कम वो गर्म है, तो इसलिए हम क्या नहीं से कर सकते, अभी उनमें छटाई नहीं कर सकते फूलों की, क्योंकि किस कारण, क्योंकि अभी हमारा गार्डन जो है काफी गर्म है, यानी धूप बहुत तेज है, तो हम फूलों की छटाई जो करेंगे हम शाम में करेंगे।
तो हॉर्टिकल्चर किसे बोलते हैं? जो गार्डन की खेती करता है उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो आप कैसे याद कर सकते हैं भाई इसे कि हॉट कल्चर का मतलब खेती से, हॉट का मतलब आपका आ जाएगा भाई गार्डन, और क्या है आपका ये हॉट, यानी हॉट आपका गार्डन काफी गर्म है, तो इसलिए भी हम क्या नहीं कर सकते भाई, आपकी गार्डन की मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो यानी जो गार्डन की मैनेजमेंट करता है उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। आगे देखिए द स्टडी ऑफ कॉइन्स, तो ये आ जाएगा जो कॉइन्स की क्या करता है, स्टडी करता है, उसे बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? न्यूमिस्टिस्ट। ठीक है, द कॉइन्स ऑफ स्टडी, ये न्यूमिस्मैटिस्ट, न्यूमिस्मैटिस्ट आ जाएगा भाई, न्यूमिस्मैटिस्ट। तो ये किससे होता है आपका भाई, ये कौन से रिलेटेड होता है, तो इसे आपका न्यूमिस्मैटिस्ट आता है। तो अब आपको क्या काम करना है भाई, आपको इसकी जो आपकी ट्रिक है आपको मुझे कमेंट करके बतानी है भाई। ठीक है, कमेंट करके बताना है कि आप इसकी कमेंट क्या बनाएंगे। जिसकी भी कमेंट अच्छी होगी उसकी क्या करेंगे भाई, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लेकर उसे प्रोत्साहन देंगे भैया, उसकी कमेंट को हम पिन कर देंगे भाई। द स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या आ जाएगी, न्यूमिस्मैटिस्ट आ जाएगी भाई। आगे देखते हैं भाई, अब आएगा द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी जो आप क्या करता है भाई, जो ब्यूटीफुल राइटिंग लिखता है तो उसे आप क्या बोलते हैं भाई, कैलीग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। अब आपने देखा कैलीग्राफी से क्या आ जाएगा, ग्राफी का मैंने बताया था आपका रिलेटेड किससे होगा, लेख से रिलेटेड होगा या लिखने से। मैंने आपको बताया ग्राफी का जो मतलब होता है वो लिखने से होता है, और कोली का मतलब होता है ब्यूटीफुल राइटिंग। तो अब आप इसे कैसे याद कर सकते हैं भाई, कोल, यानी आप क्या कर रहे हो भैया, यार उसे कॉल करके बोला उसकी राइटिंग क्या है भाई, अच्छी है। तो आपको भी थोड़ी देर के लिए मेरी आवाज आवाज सुनाई देगी, मेरा फेस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा बैठ कर पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, काफी लंबी वीडियो हो गई भी। तो मैंने बताया जो वह आपकी ब्यूटीफुल राइटिंग लिखता है तो उसे क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी बोलते हैं। और कैलीग्राफी होता क्या है भाई, आप इसे कैसे याद रखें कि यार उसे कॉल करके बोला उसकी राइटिंग क्या है भाई, उसकी राइटिंग अच्छी है। तो कैलीग्राफी से आप रिलेट कर सकते हैं भाई, ग्राफी का मतलब लिखने से होता है, और कॉल से आप कैसे याद कर सकते हैं कि यार जिसकी ब्यूटीफुल राइटिंग हो यानी अच्छी राइटिंग हो उसे कॉल करके बुला दे। तो कोलिग्राफी आ जाएगा जिसकी क्या हो भाई, आपकी ब्यूटीफुल राइटिंग होती है। तो अब आ जाएगा वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक, यानी जो क्या नहीं करता भाई, आपकी कोई भी किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं करता है, तो इसे बोलते हैं इनफेलिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफेलिबल। यानी जो क्या होगा, सभी गलतियों और मुक्तियों से क्या है भाई, सभी से ऊपर हो। यानी आप कह सकते हो कि आपके जो ग्रंथ, और ऐसे भी एक आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ था इसके, पता नहीं कौन सी बुक में, तो मैंने देखा हुआ था कि इसी के एग्जाम्पल में लिखा हुआ था कि आप ये इतना सच्चा है कि आपको एक बार ग्रंथ में क्या मिल सकता है, ग्रंथ में गलती मिल सकती है, लेकिन जो इसने बोला है या इसने जो करेगा इसमें गलती नहीं मिल सकती। तो इसे बोलते हैं इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब है जो क्या आपको सारी मिस्टेक और फॉल्ट से क्या हो परे होता है, यानी वो क्या उन चीजों से उठ चुका है। तो इनफॉलिएबल से मतलब आ जाएगा कि इनफॉल का मतलब, इनका तो मतलब आपको वही होगा भाई, नहीं सही होगा, यानी जो क्या नहीं करता होगा आपकी गलती नहीं करता। और फॉल से मतलब क्या हो जाएगा, आप गिरने से याद कर सकते हैं भी। गिरने से कैसे याद करेंगे कि वह इतना पक्का है कि वह गिर ही नहीं सकता, मतलब उसे इतनी नॉलेज है कि वो गिर ही नहीं सकता। तो ये गिरने से याद आ जाएगा, अब गिरने से याद आएगा मतलब वो गलती कर ही नहीं सकता। यानी गिरता कौन है, जिससे भी गलती होगी, तो वो गिर ही नहीं सकता क्योंकि उससे गलती हो ही नहीं सकती। तो इसलिए आ जाएगा वो इनफॉलिबल आ जाएगा। अब आपका आ जाएगा वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, यानी जो किसी प्रकार के भी टॉक्सिकेटिंग ड्रिंक नहीं करता उसे बोलते हैं हम टीटो टोलर बोलते हैं। यानी जो किसी प्रकार की आपकी दारू विस्की ये सब क्या है आपकी ड्रिंक नहीं करता। इंटॉक्सिकेटिंग का मतलब होता है जो भी हानिकारक होती है आपकी, तो उसे बोलते हैं आपकी ना करने वाला, यानी टीटो टोलर। जो किसी प्रकार का आपका वो क्या नहीं करता भाई, विस्की वगैरह दारू वगैरह नहीं पीता है। इंटॉक्सिकेटिंग का मतलब जहरीली ड्रिंक नहीं करता, तो उसे बोलते टीटो टोलर। टीटो टोलर। आप इसे कैसे याद है, टीटू से याद रख सकते हैं टीटू। आपके आपके आस पड़ोस में कोई कोई होगा भाई टीटू होगा, तो आप क्या बोलेंगे भाई, यार टीटू है भाई, हमारा टीटू क्या भाई ड्रिंक नहीं करता भाई, यानी वो किसी प्रकार की भी हानिकारक ड्रिंक नहीं करता। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे भाई, टीटो टोलर। तो टीटो टोलर से क्या था, टीटू जो है हमारा किसी प्रकार क्या नहीं करता भाई, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक नहीं करता, यानी किसी प्रकार के ड्रिंक कोई नहीं करता भाई, टीटू नहीं करता।
तो T2 क्या नहीं करता, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, यानी जो किसी भी प्रकार की ड्रिंक नहीं करता है उसे बोलते हैं हम टीटोटॉलर। तो आपने कैसे याद रखा, T2 से। और T2 हमारे क्या नहीं करता, ड्रिंक नहीं पीता है। अब आगे जाएगा दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, यानी जिसे आप क्या नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, यानी आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। तो आ जाएगा इनडिलेबल, क्या आ जाएगा, इनडिलाइबल। अब आपने देखा इनका तो मतलब नहीं सही होता है अभी, और डील से आप क्या करते हैं, डिलीट याद करते हैं, डिलीट से। ठीक है, इन डिलीट का मतलब आ जाएगा जिसे आप डिलीट नहीं कर सकते, या इरेज, इरेज का मतलब ही क्या, डिलीट नहीं कर सकते, तो आ जाएगा इनडिलेबल आ जाएगा। ठीक है, कई बार इरेज आ जाता है, कई कई एग्जामिनर डिलीट बोल देते हैं, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है भाई। इरेज का मतलब क्या है, किसी आपने किसी चीज को डिलीट किया है भैया, रिमूव किया है, तो इनडिलेबल आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इनडिलेबल किसे बोलते हैं, जिसे आप मिटा नहीं सकते उसे बोलते हैं इनडिलेबल। तो आपने देखो, जिसे आप सुन नहीं सकते, जिसे आप पढ़ नहीं सकते, जिसे आप सही नहीं कर सकते, जिसे आप रिपेयर नहीं कर सकते, सब वर्ड आपके इनडिलेबल से ला रहा होगा। बाकी मैंने आपको इनकी ट्रिक बनाई है, जैसे डिलीट, जिसे डिलीट नहीं कर सकते डीएल दिख जाएगा आपको, करेक्ट नहीं सकते CORR दिख जाएगा, करेजेबल आ जाएगा आपका, जिसे आप सुन नहीं सकते इनऑडिबल आ जाएगा, जिसे आप रिपेयर नहीं कर सकते इन रिपेयरेबल आ जाएगा, जिसे आप क्या एक्सेस नहीं कर सकते उसे आ जाएगा इन एक्सेसिबल आ जाएगा आपका। वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, जितने भी वर्ड आपके मैक्सिमम हो सकते थे, आपके जितने मैं आपको इन वीडियोस में करवा दूंगा, आपके उनसे कतई भी क्या नहीं आएगा। वो बात अलग है कि आप एग्जाम में जाकर प्रेशराइज होकर आप वो चीजें बोलने लगो, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ, जो मैं आपको वन वर्ड बता दूंगा उससे कतई भी एक वर्ड आपका बाहर नहीं आने वाला है। अब आप मुझे बताइए, अब दुनिया में कितने वर्ड होंगे, वही तो वर्ड आएंगे भाई। नॉर्मली आपने देखा होगा जो वर्ड एग्जाम के फेवरेट होते हैं, सारे एग्जाम में वही वन वर्ड आते हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई नया वर्ड इजाद हुआ है फिर आपने क्या करा है भाई वो वर्ड आएगा, ऐसे नहीं। वर्ड तो आपके हैं, बशर्ते बस आपको पढ़ने, आपको पता होना चाहिए भाई। हमने नहीं पढ़ा तो हमारे लिए वो नया हो गया, हमारी आंखों के सामने मतलब अभी तक नहीं आया तो हमारे लिए वो नया वर्ड है, आ गया तो पुराना वर्ड है। वर्ड तो वही है बशर्ते हुए आपने पढ़ा हुआ हो या नहीं। अब ये आ जाएगा आपका वन हु हैज लॉस्ट पेरेंट। आप कितने बुक उठा लेना, जो आपको एक वर्ड, जो वन वर्ड आपको एक बुक में मिल जाएंगे, मैक्सिमम जितने मिल जाएंगे वो आपको दूसरी बुक में भी एज इट इज मिलेंगे। बस ये होगा उस बुक में 4-5 एक्स्ट्रा बुक नहीं होंगे, वो आपको उस बुक में मिल जाएंगे। उस बुक से भी आप तीसरी बुक दोगे उसमें भी एक आध आपको वन वर्ड एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वर्ड तो सेम ही रहेंगे, बस आपका एक आध वर्ड क्या है भाई, घटता बढ़ता रहता है आपकी बुक्स में। तो इसी तरह से आपका ये है वन हु लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जिसके माँ बाप क्या हो भाई, एक्सपायर हो जाए या अपने माँ बाप को खो दें, तो उसे बोलते हैं ऑर्फन। ऑर्फन ही क्या होता है, आपका अनाथ होता है। जिसके भाई ऑर्फन किसे बोलते हैं, जिसकी आप पेरेंट्स ना हो, ना ही उसकी, ना जिसकी भाई माता हो और ना ही उसके पिता हो, यानी जिसके भाई आपके फादर या मदर नहीं होती, उसे बोलते हैं ऑर्फन। और एक एक वर्ड और है जहां पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है, तो उसे बोलते हैं ऑर्फनेज। ये वन वर्ड आया था, हमने प्रीवियस वीडियोज में क्या करा था उसे डिस्कस कर लिया था, फिर भी मेरे माइंड में एक बार क्लिक हो गया, तो आप उससे कोरिलेट करके दोनों वो चीजें रख सकते हैं कि जिसके माँ बाप नहीं होते उसे बोलते हैं ऑर्फेन, और जहां पर जिसके माँ बाप नहीं होते उस बच्चों को जहां रखा जाता है उसे बोलते हैं ऑर्फनेज। अब आगे आ जाएगा फिट टू ड्रिंक, यानी जो पीने के लिए क्या होता है भाई आपका, ये आ जाएगा पोर्टेबल आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, पोर्टेबल। यानी फिट टू ड्रिंक, यानी जो पीने के लिए क्या हो भाई आपकी फिट हो, यानी जो आपकी क्या हो भाई ड्रिंक क्या हो भाई आपकी फिट हो, तो उसे बोलते हैं हम पोर्टेबल। अब पोर्टेबल से कैसे याद रख सकते हैं भाई आपका, अब आपने देखा पोर्ट, पोर्ट का मतलब क्या होता है भाई मटका, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं भाई कि मटके का जो पानी होता है वो पीने के लिए क्या रहता है भाई, फिट रहता है भाई। तो मटके का पानी जो होता है वो पीने के लिए फिट होता है, तो इसलिए आ जाएगा आपका फिट टू ड्रिंक, यानी वह ड्रिंक जो क्या होती है पीने के लिए फिट होती है, तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल। तो आप इसे कैसे याद करेंगे भाई, हाँ आपने देखा पोर्ट का जो पानी होता है वो पीने के लिए क्या होता है, नहीं पोर्ट का मतलब मटका जो होता है उसका पानी क्या होता है भाई, पीने के लिए फिट होता है, तो पोर्टेबल आ जाएगा, फिट टू ड्रिंक आ जाएगा। आगे देखते हैं भाई अ मेडिसिन फॉर प्रोड्यूसिंग स्लीप, यानी ऐसी दवाई जिसे खाने से क्या आती है भाई आपकी दवाई आती है, तो उसे बोलते हैं नार्कोटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, नार्कोटिक बोलते हैं। नार्कोटिक क्या भाई, जिसे आपको ऐसी दवाई जिसे खाने के बाद क्या आ जाए आपको नींद आ जाए, तो उसे बोलते हैं नार्कोटिक। अब आपको पता होगा नार्कोटिक बोलते हैं ना भाई, आपकी कोई नार्कोटिक ब्रांच होती है, तो नार्कोटिक ब्रांच वाले क्या करते हैं, जो आपकी किससे डील करते हैं, नशे वाले पदार्थ से डील करते हैं, तो वो बोलते हैं नार्कोटिक टीम,
नार्कोटिक वाले बोलते हैं ना कि नार्कोटिक वालों की रेट बढ़ी है, तो नार्कोटिक वाले उनमें यही तो देखते हैं कि इसमें कोई आपकी ड्रग्स तो नहीं मिला हुआ है, या आपकी कोई वैसी इंटॉक्सिकेटिंग वो तो नहीं है, इसमें पदार्थ तो नहीं मिला हुआ। तो नार्कोटिक से याद कर सकते हैं कि नार्कोटिक वाले क्या करते हैं भाई, किससे रिलेटेड, आपके ड्रग्स ड्रग्स वगैरह से, क्या जिन चीजों से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे ही आपकी भी मेडिसिन भी क्या होती है, आपकी ड्रग्स से रिलेटेड होती है। तो ऐसी दवाई जिससे खाने से क्या नींद आ जाए तो उसे बोलते हैं नार्कोटिक आ जाएगा भाई। अभी आ जाएगा आपका द कट ऑफ अ पार्ट ऑफ पर्सन बॉडी विच इज इन्फेक्टेड, यानी उस पार्ट को क्या बोलते हैं। जैसे भी किसी को भी ब्लड शुगर हो जाता है, तो ब्लड की किसी को ब्लड शुगर हो जाए, किसी को हार्ट शुगर की बीमारी हो जाए, तो उसकी उसमें एक ये हो जाती है कि अगर उसे कोई घाव लग गया तो वो जल्दी से भरता ही नहीं है। अगर आपको क्या हो गया भाई, शुगर को इन्फेक्टेड हुए में काफी समय हो गया है, तो ऐसा हो जाता है कि आपको कोई क्या भाई जख्म लग गया, तो वो आपका आगे बढ़ता ही रहेगा, अब वो क्या होगा, कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं हम उसका, फिर हमें वो है चीज काटनी पड़ती है। जैसे भाई हाथ में इन्फेक्शन लग गया, उसको शुगर है, अब वो क्या आपका ठीक ही नहीं हो रहा है, तो वो बढ़ता रहेगा। तो हम उसे कम करने के लिए क्या करें, उसका वह चीज आपको काटनी ही पड़ेगी। अगर पैर में हो गया तो पैर आपको काटनी ही पड़ेगी। तो इसी से रिलेटेड आपके कि अगर कौन क्या बोल भाई कि किसी व्यक्ति का क्या हो जाए, कुछ चीज आपकी इन्फेक्शन हो जाए और वो ठीक ही नहीं हो रही है, अब उसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़े, आपको काटना पड़े, तो उसकी उस चीज को बोलते हैं एम्पुटेशन। क्या बोलते हैं, एम्पुटेशन बोलते हैं। एम्पुटेशन क्या बोलते हैं भाई, यह चीज आपको काटनी ही पड़ेगी। यानी आपको पता लगा भाई मेरे क्या हो गया, मेरा ये हाथ जो है पाम क्या हो गया, मेरा इन्फेक्शन हो गया, अब ये इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, तो डॉक्टर ने सजेशन दिया कि आपकी ये क्या भाई आर्म रेस्ट कटेगा। तो ये जब ठीक होगा भाई, तो आगे बढ़ने से पहले क्या होगा, तो यहाँ से कटेगा, फिर यहाँ से, फिर आज से आगे जितना इन्फेक्शन आगे बढ़ता जाएगा उतनी ही दूरी से फिर आपका हाथ काटना पड़ेगा। तो उससे बढ़ता है कि आपका सिर भी क्या कर दे, गट्टा ही काट दिया जाए। जब मेरे गट्टा अलग हो गया तो हम इसे क्या बोलेंगे, एम्पुटेशन बोलते हैं। तो अब आप क्या बोल सकते हैं, एम से याद रखते हैं, एम्पुटेशन को याद रखते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक, इम्पोर्टेंट कि आपका ये अंग हमें काटना क्या होगा, इम्पोर्टेंट ही होगा, नहीं तो क्या होगा आपका इन्फेक्शन आगे बढ़ जाएगा। हमारे लिए ये पार्ट काटना इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट से याद आएगा इम्पुटेशन आ जाएगा। आगे देखते हैं अभी, एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, यानी अब आपका एक डेड बॉडी है, अब आप क्या कर रहे हो उसमें, अब एक डेड बॉडी है, अब आप उस पर क्या कर रहे हो, आप एग्जाम कर रहे हो, तो सब बोलते हैं पोस्टमार्टम। क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम बोलते हैं भाई। आप जो किसी, आप क्या होगा, किसी की मृत्यु होगी, अब पोस्टमार्टम के द्वारा ही तो पता लगाया जाता है, यानी एग्जामिन करके करके पता लग जाता है कि इसकी मृत्यु जो है किस कारण हुई है भाई। किसी ने भाई इसको क्या दिया भाई, कुछ चीज मिला के दी है, या इसने क्या चीज खाई थी, या ऐसे किसी ने क्या चीज दिया, तो वो पता कैसा लगता है, वो आपको चीजें पोस्ट मार्टम से ही पता लगती है। जब भी तो बोलते हैं कि बॉडी कहाँ गई, आपकी पोस्ट मार्टम में गई है, तो पोस्ट मार्टम से ये पता लगता है कि इसने खुद फांसी लगाई है भाई। आपको फांसी का केस आ गया तो अब उसमें ये भी देखते हैं कि इसने खुद फांसी लगाई है, या किसी के द्वारा लगाई गई है, ये इसका गला घोटा गया है, ये कहीं भिज के मरा है। ऐसी उन चीजों में किससे पता लगता है, वो सारी चीजें पोस्टमार्टम से रिलेटेड होती हैं, तो उनको सारा पता लगता है कि अगर किसी ने गला घोटा हो तो इस एंगल से आपको ये चीज गई होंगी, अगर खुद लटकेगा तो उसकी ये चीजें सारा उनका एग्जामाइन होता है, उन्हें पता होता है, एग्जामिनेशन होता है कि वो चीजें कैसे कैसे आपकी रिलेट करती है। जब वो खुद मरेगा तो उसकी क्या क्वेरीज होगी, और जब वो किसी के द्वारा मराया जाएगा तो उससे रिलेटेड क्या चीज बनेगी भी। तो आप डेड बॉडीज पे क्या करते हैं, जब कोई भी एग्जामिनेट करते हैं उसे बोलते हैं पोस्टमार्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम। जब आप किसी को क्या बोलते हो भाई, किसी चीज पर एग्जामाइन वगैरह एग्जामिनेशन करके बोलते हो कि इसकी मृत्यु इस वजह से हुई है, तो उसे बोलते हैं हम पोस्टमार्टम बोलते हैं। अब आ जाएगा भाई, अकाउंट इन द न्यूज़पेपर ऑफ द फ्यूनरल ऑफ द वन डिजीज। अब आपको पता होगा न्यूज़पेपर में एक जगह होती है भाई, आपको न्यूज़पेपर होता मैं आपको दिखाता। अब आपने कभी देखा होगा कोई न्यूज़पेपर आया हुआ है, ये आपका न्यूज़पेपर है, उसमें जो होता है एक आपका ओबिचरी होता है। ओबिचरी क्या होता है, एक बड़ा पेज है उसमें छोटी जगह ओबिचरी होगा, जैसे आपका ये वाली पेज है, तो इसे ओबिचरी बोलेंगे। ओबिचरी वह प्लेस होता है जहां पर कोई मृत्यु होगी, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यानी अब आप देखोगे दैनिक जागरण, अमर उजाला, या भी XYZ कोई से भी एग्जामिनर देखोगे, तो उसमें एक पेज होगा, तो उसमें पेज में छोटे से नीचे, मतलब ज्यादा छोटा नहीं, मतलब इतनी पेज में इतनी इतनी
इतने बड़े पेज में लिखा हुआ कि आपको समझ में आ जाएगा। यानी एक पेज का नीचे वाले पोर्शन में या ऊपर वाले पोर्शन में कहीं भी लिख देंगे तो वहां पर जो कोई व्यक्ति है वो मर गया, मरने के दिन उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसे बोलते हैं हम ओबिचरी। क्या बोलते हैं हम? आपकी ओबिचरी बोलते हैं। ओबिचरी किसे बोलते हैं? जहां पर आप किसी मरने की खबर को प्रकाशित करते हैं अखबार में तो उसे बोलते हैं हम ओबिचरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओबिचरी। ठीक है, जब आप देखना इस वीडियो के बाद देखना, अब आप वहीं से एक बार उठाना, अगर आपके घर में आता हो या आपके आस पड़ोस में आता हो तो अब आप उसमें क्या छानबीन करना। तो जहां पर आपने देखो किसी आदमी की मृत्यु की खबर लगी होगी या किसी मैन या वुमेन किसी की भी मृत्यु हो सकती है, बच्चे की, बड़े की, किसी की भी, तो उसके ऊपर लिखा होगा ओबिचरी, तो आप समझ जाएंगे हाँ, आपको उससे कोरिलेट करके ज्यादा चीजें रिलेट कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको शोफर वाला बताया था, तो अब आप मुझे बताइए शोफर किससे रिलेटेड होता है? तो शोफर आपका उससे रिलेटेड होता है जो 4 व्हीलर की गाड़ी चलाता है। मैंने आपको गाना चलाया था शोफर, किसका गाना है? दलजीत दोसांझ का। तो इसी तरीके से आप जब पेपर देखोगे तो आपको ये वर्ड याद करने की जरूरत पड़ेगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि ओबिचरी होता क्या है। कि ओबिचरी वह होता है जहां पर अखबार में मृत्यु मृत्यु की खबर दी जाती है। ठीक है ना? तो आज के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्या हो सकते थे भाई, वन वर्ड हो सकते थे, हमने क्या कर लिया उन सबके डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो हमारे से क्या करो, पूछ सकता है भाई। ठीक है भाई। तो आपकी जो सीरीज चलाई गई वो आपको बच्चे के कहने पर ही चलाई गई है कि हमें क्या करवा दीजिए, हमारे डेटाबेस भी एग्जाम आने वाले हैं, हमें उनकी प्रैक्टिस करवा दी। आप तो ये उन बच्चों के लिए बेनिफिट होगा क्योंकि अब आपको पता है डेटाबेस भी ने अभी एक और क्या निकाले, पोस्ट के निकाले हैं। मोस्टली बच्चे जो है वो एलिजिबल जो है वो आपके किसके लिए, एएसओ के लिए है। क्योंकि आपके भाई किसी में एलएलबी के लिए मांगे, किसी के लिए आपकी क्या मांगे भाई, कोई और अदर डिग्री मांगे। लेकिन एएसओ में एक ऐसी डिग्री है जिसने आपने कोई भी क्या करी हो, सिर्फ डिग्री करी हुई हो, ग्रेजुएशन करी हुई हो, यानी जिसने कुछ भी सिर्फ ग्रेजुएशन करा हुआ वो बच्चा उसमें फिल कर सकता है। और इसकी सैलरी भी कितनी है? सैलरी भी आपकी मेरे हिसाब से 1 लाख समथिंग है, तो उसकी यानी सैलरी भी अच्छी है भाई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा भाई। तो बस आज की वीडियो के लिए भाई इतना ही रखते हैं।